नमस्कार दर्शकों। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि 5 मिनट में जाने सर्पदंश से कैसे बचाएं जान। तो अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सांपों के बारे में क्या-क्या भ्रांतियां प्रचलित हैं और किन अफवाहों में पड़कर व्यक्ति काल के गाल में समा जाता है। और वो महत्वपूर्ण जानकारी भी हम आपको देंगे जो जानना आपके लिए जरूरी है। मकसद वही है कि सर्पदंश से मृत्यु के मामलों में कमी लाना। कहीं कहीं अफवाह ये भी होती है कि गुरुवार को सांप काटे या फिर शनिवार को सांप काटे तो इंसान नहीं बचता, शाम को काटे तो नहीं बचता, रात को काटे तो नहीं बचता। ऐसी बेतुकी बातों का हकीकत से कहीं कोई सरोकार नहीं। अंधविश्वास है कि रेड सैंड बोआ यानी दो मुंह वाले सांप की कीमत करोड़ों में होती है। ये महज अंधविश्वास है कि इसे रखने से पैसा आता है और नशा करने वालों पर जहर का असर नहीं होता। ये फालतू की बात है, लफाजी के अलावा कुछ नहीं है। नशा करने वाले कोई अजर अमर नहीं होते जो उन पर जहर का असर नहीं हो। नशा करके सांप के सामने वीरता प्रदर्शित करने की कोशिश में कई लोग मारे गए हैं। और ऐसा नहीं है कि नशा करने वाले व्यक्ति पर जहर का असर नहीं होता। सबसे बड़ा झूठ हिंदी फिल्मों ने यह फैलाया है कि सांप दूध पीता है। हम आपको बता दें कि सांप का आहार दूध नहीं है, वो दूध नहीं पीता है, सिर्फ पानी पीता है। यदि आपके सामने सपेरे उसे दूध पिलाते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसे लंबे समय तक भूखा रखा गया है और दूध पीकर उसका स्वास्थ्य गड़बड़ाने वाला है। ऐसे सांप मर भी सकता है क्योंकि सांपों के पास दूध पचाने की क्षमता नहीं होती और वो चूहे, पक्षी, मेढक जैसे छोटे जीवों का शिकार कर खाता है, मांसाहारी होता है। यहाँ तक कि किंग कोबरा जैसे जो सांप होती हैं वो दूसरे सांपों को शिकार बना लेते हैं। अगर गाय के थन के आसपास भी सांप लिपटा हुआ है तो ये मत मानना कि वो दूध पीने आया है, बल्कि वो आसपास लगे छोटे कीड़ों को खाने के लिए कभी कभार थन के आसपास लिपट जाता है गाय के पैरों में। भ्रांति ये भी है कि रेट स्नेक, जिसे ग्रामीण इलाकों में धामिन कहा जाता है, उसकी पूंछ में कांटा होता है जिसके चुभने पर तुरंत मौत हो जाती है। ये महज भ्रांति है, इसके अलावा कुछ नहीं। ग्रामीण इलाकों में प्रचलित है। सरासर ये भी झूठ है कि सांप के आसपास नमक का घेरा बना दो तो वो पार नहीं कर पाएगा। इन फिजूल की बातों के चक्कर में कभी मत पड़ना। कुछ लोग उड़ने वाले सांप होने का दावा करते हैं, जबकि हकीकत ये है कि सांप उड़ता नहीं है, उछलता है। सांपों में एक प्रजाति होती है फ्लाइंग स्नेक जो 50 से 100 मीटर तक ग्लाइड करके लंबी छलांग लगा लेती है। यही वजह है कि कुछ लोग मान लेते हैं कि सांप उड़ते भी हैं। कहा जाता है कि सांप और नेवला एक दूसरे के शत्रु होते हैं और सांप नेवला के टुकड़े टुकड़े कर देता है। हर बार ऐसा नहीं होता। नेवला सांप संघर्ष में हमेशा नेवला का शिकार सांप बनता है, ये जरूरी नहीं। वाइपर सांप के हिमोटॉक्सिन जहर से नेवला भी शिकार बन सकता है। इसके अलावा भी प्रतिरोधक क्षमता, उम्र जैसे कई कारकों पर निर्भर करता है कि कौन शिकार बनता है। कुकरी और करे सांप दीवार पर भी चढ़ सकते हैं, तो ये ना माने कि सांप दीवार पर नहीं चढ़ सकता और आप ऊपर निश्चिंत सुरक्षित हैं। यह अलग बात है कि उनके चढ़ने की क्षमता दीवार की सतह बनावट के अनुसार कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन हम ये नहीं मान सकते कि कोई सांप है तो वो दीवार पर नहीं चढ़ पाएगा। एक बड़ा अंधविश्वास ये भी है कि सांप की जो कैंचुली होती है वो बड़ी शुभ होती है। ये कैंचुली कोई शुभ अशुभ नहीं होती है। सांप कैंचुली उतारता है क्योंकि वो जमीन पर रगड़ खाता है। यह एक प्राकृतिक व्यवस्था है। इसका शुभ अशुभ से कोई लेना देना नहीं है, चाहे शास्त्रों की बात करें तब भी। ये बात सही है कि एक से ज्यादा फन वाला सांप हो सकता है। कहते हैं ना, एक से ज्यादा फन, कई सारे फन वाला, हाँ, हो सकता है। लेकिन ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि जब कभी यह दुर्लभ विकृति भ्रूण विकास में गड़बड़ी के कारण दिखाई देती है। विभिन्न जीवों में विकलांगता जैसी समस्या हो सकती है। सांप भी उन्हीं में से एक है। तो एक की जगह दो मुंह हो सकते हैं, लेकिन ये सामान्य स्थिति नहीं है एक की जगह दो मुंह का होना सांप का। और कहते हैं कि
ज्यादा लंबे समय तक ऐसे जीव जीवित भी नहीं रह पाते। फिल्मों में दिखाई गई गतिविधियों पर भरोसा ना करें जो सांपों के बारे में दिखाई गई हैं। मनगढ़ंत कहानियों को ना माने। इच्छाधारी नाग, नागिन, नागमणि ये सब काल्पनिक कहानियां हैं। किसी स्टंटबाज से प्रभावित नहीं हो, चाहे वो जहर पीकर ही क्यों ना दिखाने वाले हों, चाहे वो कैसा भी तमाशा दिखाते हों, वो खुद को डसवा कर दिखाएं, कुछ भी करें। उनकी अपनी ट्रिक होती है, वो अपनी ट्रिक से जादू दिखा सकते हैं आपको किसी भी प्रकार का। हाथ की सफाई भी होती है, मगर धोखा भी कभी भी हो सकता है। याद रहे कि सांप के दांत टूटने के बाद दोबारा भी निकल आते हैं। अब ये आपको ध्यान देना है कि अगर कोई सांप लिए हुए आपको दिखाई दे रहा है और कह रहा है कि ये दांत नहीं है इसके, तो जरूरी नहीं है कि दांत नहीं हो सकता है जब उसके दांत नहीं हो, रास्ते चलते सपेरे आप लोग देख लेते हैं, सांप पकड़ कर भी देख लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है उसको भी नहीं पता होता सांप वाले को कि उसके दांत दोबारा आ चुके हैं, और संभव है कि उसके दांत आ गए हों जो आपके लिए खतरा बन जाए। तो कभी ऐसी भूल ना करें कि किसी सांप को हाथ में लेकर देखें। ये अपराध तो है ही सांप को पकड़ना, लेकिन साथ में आपकी जान के लिए भी खतरा हो सकता है। अब हम आपको कुछ जानकारियां देकर सावधान कर देना चाहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि सांपों को छेड़े नहीं तो काटता नहीं। ऐसा नहीं है, वो जीव है, कभी भी काट सकता है। उसने किसी बात की गारंटी नहीं दी है। डंडे से भी सांप से छेड़छाड़ करना खतरनाक हो सकता है। उसे डंडे और हाथ की पहचान होती है। ऐसा करने पर वो सीधे हाथ पर अटैक करेगा अगर आप डंडे से छेड़छाड़ करेंगे तो। कुछ सर्पों में 20 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ने की क्षमता भी होती है। वो सेकंड में या सेकंड से भी कम वक्त में उछलकर काट सकते हैं। हो सकता है कि उससे भी ज्यादा तेज भागना आपके लिए संभव ना हो, लिहाजा जरूरत पड़ने पर एक्सपर्ट या फिर किसी सरकारी महकमे की मदद लें। देखा देखी सांप को पकड़ने की या रेस्क्यू करने की कोशिश ना करें। घर के आसपास गंदगी ना होने दें, क्योंकि ऐसी जगह सांप अंडे या बच्चे दे दें तो फिर उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। स्पिटिंग कोबरा एक सांप होता है जो कभी कभी दूर से जहर की पिचकारी जैसी भी चला देता है, इसलिए दूर से भी लाठी डंडे से किसी भी प्रकार से सांप से छेड़छाड़ ना करें। बार बार ये पूछा जाता है कि जहरीले सर्पों की क्या पहचान है, तो हम आपको बता दें कि जहरीले सर्पों की पहचान करना आम आदमी के लिए कठिन है। एक्सपर्ट इनकी पहचान गर्दन, मुंह, आंखें, पूंछ इत्यादि से करते हैं, आप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कॉमन सैंड बोआ और रसल वाइपर थोड़ा थोड़ा एक जैसा दिखते हैं। रसल वाइपर थोड़ा अजगर जैसा दिखता है और करे सांप कॉमन वुल्फ जैसा दिखता है। पहचान के लिए बहुत अनुभव की जरूरत होती है, साधारणतः व्यक्ति यह नहीं पहचान सकते, लिहाजा दूर रहने में ही भलाई है। कृपया एक्सपर्ट ना बने। करे सांप आमतौर पर सोते वक्त बिस्तर में घुसकर काटता है, जिसका दांत सुई से भी पतला होता है, सुई जैसा पतला समझ लीजिए। कहते हैं इसे मानव की गंध पसंद है, लिहाजा बारिश के दिनों सुरक्षित जगह पर सोएं, जमीन पर ना सोएं। संभव हो तो मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। यदि सोते वक्त सर्पदंश हुआ तो कभी कभी सर्पदंश का स्पष्ट निशान आसानी से नजर नहीं आता, लेकिन लक्षण महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे शरीर में झुनझुनी, जलन, पसीना, उल्टी, सूजन, बेहोशी, चक्कर, ये सर्पदंश के लक्षण हैं। इसमें पेट में दर्द, जोड़ों में दर्द, आंखों के सामने धुंधलापन आना, मसूड़े से खून जैसी स्थिति नजर आ सकती है। तो ऐसे में कभी भी लापरवाही ना करें। यदि सोकर उठने पर आपको ऐसे लक्षण नजर आए तो सीधे अस्पताल जाएं, झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़ें। ऐसे में सीधे आपको अस्पताल जाना है और किसी भी देसी दवाई पर भी विश्वास नहीं करना है। ये आम धारणा है कि पेपरमेंट, कपूर, लहसुन, फॉर्मोलिन, फिनाइल, अमोनिया, नवरत्न तेल या मिट्टी के तेल की गंधों से सर्प भाग जाते हैं। सर्पों को ये गंध पसंद नहीं। हालांकि इस बारे में हमें नहीं मालूम यह धारणा कितनी सच्ची और वैज्ञानिक है। हमारे एक दर्शक संदीप सिंह का कहना है कि यह भी बताया जाए कि सर्पदंश से बचने के लिए किस तरह के जूते पहने जाएं। चित्र हम आपको दिखा रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में, खेत खलिहानों और रेतीले रेगिस्तानों में सर्पदंश से बचने के लिए इस तरह के जूतों का प्रयोग किया जा सकता है जो ऊपर तक पैर को कवर करें। फिलहाल के लिए इतना ही। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। नमस्कार।
मैं सौरभ दुबे। इस बार कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम बचा सकें सर्पदंश के मामलों में, क्योंकि भारत जहां अपेक्षाकृत ऑस्ट्रेलिया से कम विषैले सांप पाए जाते हैं, यहां सर्पदंश से मृत्यु का आंकड़ा हजारों में है, जबकि ऑस्ट्रेलिया जहां भारत से ज्यादा विषैले सर्प पाए जाते हैं, सर्पदंश का आंकड़ा हजारों में नहीं है, बहुत कम है। इसलिए कोशिश करें कि जल्द से जल्द वक्त पर अस्पताल पहुंचा सकें सर्पदंश से पीड़ित व्यक्तियों को या लोगों को।